साइकोलॉजी को कनेक्ट करके अपनी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ। तो नए साल में मैं कुछ ऐसी ही टेक्निक बताऊँगी जो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकती है और हमारी पॉजिटिविटी हमारी प्लैनेट की नेगेटिविटी को भी दूर करती है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है, कुछ ऐसे थॉट्स है, कुछ ऐसे ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं, जिनको बस हम सोच के, उनको पर्टिकुलरली सोच के या कुछ चीज़ें अपना के बहुत जल्दी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। और जो भी नेगेटिविटी है प्लैनेट्स की, ये योगा मेडिटेशन करने से, अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर काम करने से बहुत जल्दी रिमूव होती है। मैंने योगा ट्रेनिंग का काम काफ़ी समय तक किया है, तो मैंने देखा है कि प्लैनेट्स किस तरीके से प्लैनेट्स की नेगेटिविटी योगा मेडिटेशन से भी दूर होती है। तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत सारे नकारात्मक प्लैनेट की एनर्जी आपके अराउंड है या टाइम से ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाइए। 1 लीटर पानी आप जो है लेकर उस पानी को अफ़र्मेशन दें। आप जो चेंज चाहते हैं आपकी लाइफ में, वैसा आप बोलिए। जैसे आपको जॉब चाहिए, आपकी कोई क्वालिटी लैकिंग है, तो आप ऐसा बोलिए कि मुझे जॉब मिल गई, मेरी जो क्वालिटी लैकिंग है, अब वो नेगेटिविटी या वो कमज़ोरी मेरे अंदर नहीं है। तो इससे मल्टीपल अफ़र्मेशन आप अपने वाटर को देके, वो 1 लीटर पानी अगर आप पिएँगे, तो आप देखेंगे बाय द टाइम बहुत बड़ा चेंज आपके थॉट प्रोसेस में आ रहा है। जिस नेगेटिविटी को आप बोल-बोल के जी रहे हैं, सबसे पहले वो बोलना बंद करना चाहिए। उसकी बजाय आपको एक मन में एक खुशी का अनुभव लेकर एक पॉज़िटिव थॉट्स देना चाहिए कि नहीं, अब मेरा सब कुछ सही होगा। और जो नेगेटिव इरिटेशन जिन चीज़ों से मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कशन, उनको बहुत ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रीप्रोग्रामिंग माइंड को इस तरीके से होता है कि जो भी आप जिस भी थॉट में, जिस नकारात्मक थिंकिंग में आप जी रहे हैं, उसको कंप्लीटली अवॉइड करके जो-जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ़ में जो पॉज़िटिव चीज़ें चाहते हैं, उनको लिखना शुरू करिए या सोचना शुरू करिए। तो इस तरीके से रीप्रोग्रामिंग होती है। मतलब कंप्लीटली ऐसे है कि जो भी आपकी ये मतलब करना थोड़ा-सा प्रैक्टिस से होता है। अगर आपको ये प्रैक्टिस में ये चीज़ें आ गई, तो डेफ़िनेटली आप बहुत धीरे-धीरे है ना अ, उ इसी चीज़ों पे काम करेंगे। और आप मतलब ब्रेन हमारा क्या है, मन हमारा एक बच्चे की तरह है। उस तक पहुँचना कोई बात को, उसको समझाना, ये एक आपने अगर सीख लिया तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस मतलब होके ही रहेंगे। और आप जिन थॉट्स को, जिन विचारों को लेके परेशान रहते हैं, वो भी कंप्लीटली आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी। फिर आप में एक तो ये है कि जो आप चीज़ें आपको परेशान करती है, उसको सोचना बंद करिए। जो इरिटेशन जिन चीज़ों से होता है, उन चीज़ों को देखिए मत, पॉज़िटिव चीज़ों को देखिए, पॉज़िटिव साइड को देखिए चीज़ों की। और अपने ऊपर काम करने की कोशिश करिए। जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, उसको आपके पॉज़िटिव थॉट से, पॉज़िटिव विचार से बस सोचने की प्रैक्टिस करना है। सोचेंगे तो धीरे-धीरे आपकी वो साइकोलॉजी जो है चेंज होगी। मतलब रीप्रोग्रामिंग माइंड की यही है कि अगर कुछ चीज़ें जैसा आप चाहते हैं वैसे चीज़ें मटेरियलाइज़ नहीं होगी, तो जिन चीज़ों में पॉसिबिलिटी है, आप उस तरीके से अपने आप को रीप्रोग्राम करें ब्रेन को कि अब मुझे इस तरीके से करना है।
और अगर ये चीज़ें इस तरीके से नहीं हो रही है जो काफ़ी समय से, तो फिर अब थोड़ा-सा चेंज मुझे इस तरीके से करना चाहिए। और मैं पॉज़िटिवली ये कोई नया रास्ता भी अगर मुझे मिलता है तो मैं बहुत पॉज़िटिवली उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। मतलब अपने आप को ऑप्शंस दीजिए, अपने आप को सेकंड मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ भी देखिए कि अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे होगा, तो भी लाइफ़ गोज़ ऑन। और एक ही चीज़ को स्टिक ऑन मत हो जाइए, एक ही चीज़ पे डिपेंड होना और उसी मतलब ऐसा नहीं है कि यही होगा तो ही मेरी लाइफ़ हैप्पी है, उसके बगैर भी कुछ ऑप्शन ऐसे देखना चाहिए, चाहे जॉब के हो, चाहे एजुकेशन के हो। अगर आप एक ही चीज़ों पे डिपेंड रह के उसी के लिए सोचेंगे तो मतलब फिर आप तनाव में आ जाएँगे। तो कई बार दूसरी चीज़ों की पॉज़िटिव साइड देखें, दूसरी चीज़ों के साथ मैनेज होने का भी प्रयत्न करिए और बस होगा, पॉज़िटिविटी रखिए, धीरज रखिए, पॉज़िटिव माइंडसेट से सब कुछ हो सकता है और आपके जो ड्रीम है वो भी पूरे हो सकते हैं। बस आप जो चाहते हैं वो चीज़ों की स्क्रिप्टिंग करिए, लिखिए, भले आप मोबाइल में ही एक नोटपैड पे अपनी चीज़ों की रोज़ लिखने की प्रैक्टिस मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं ऐसा-ऐसा अपनी लाइफ़ में एक्सपेक्ट करता हूँ। ऐसी 4-5 लाइनें आपको लिख के उस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए और जो चीज़ों को बहुत जो पुरानी चीज़ों को लेके सोचना, बोलना, वो जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो जो नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ़ में, उनको सोचना उन्हीं का डिस्कशन करना, दूसरों से भी वही बातों का डिस्कशन करना, ये सब चीज़ें थोड़ी-सी मतलब कंप्लीटली कम करना चाहिए। एक नया चीज़, एक नया अफ़र्मेशन और अब यही कंप्लीट होगा, इस तरीके से बोलना चाहिए। और आप देखिए अगर आप इस तरीके से चीज़ों को अपनाते हो, तो आप बाय द टाइम आपकी लाइफ़ में बहुत सारी पॉज़िटिविटी देखेंगे और ब्रेन की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो यूनिवर्स को भी चेंज करने की शक्ति रखता है। तो आप जैसा-जैसा सोचोगे, जितना अफ़र्मेशन आप अपने आप को देंगे, बाय द टाइम वही लौट के आएगा और आप देखेंगे कि जैसे मैंने चाहा मेरी लाइफ़ कंप्लीटली उसी तरीके से चेंज हो रही है, धीरे-धीरे आपको वैसे ही ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको जिन चीज़ों को लेके आप सोच के कहीं अटके हुए हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को प्लान करो, नई चीज़ों के लिए, नए ड्रीम्स के लिए और ऑप्शंस दो अपने आप को कि ये नहीं तो मैं इस तरीके से करूँगा और ये भी बेस्ट वे है। जब तक आप ऑप्शंस नहीं देंगे, नए तरीके से अपने आप को हैप्पीनेस मतलब फ़ील नहीं करोगे, तब तक फिर आप उन्हीं चीज़ों में अटकेंगे और प्लैनेट्स की भी नेगेटिविटी क्या है, एक सोच मतलब प्लैनेट्स की एक ऊर्जा होती है, उसको भी हम अपने पॉज़िटिव विचारों से चेंज करेंगे और आप इतने पॉज़िटिव हम अपनी ऑरा को इतनी पॉज़िटिव और पावरफुल बनाएँगे, तो आप देखेंगे कि नेगेटिव प्लैनेट्स का भी जो है ना इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं अ, जिनकी पत्रिकाएँ बहुत खराब भी होती है, पर उनकी ब्रेन पावर, उनका पॉज़िटिव एटीट्यूड इतना होता है कि वो खराब योग इतने इम्पैक्ट उन पे नहीं करते हैं। तो नए साल में, नई साल की शुरुआत में आप इस तरीके से अफ़र्मेशन लाइफ़ को देंगे, तो आप देखेंगे कि आप सब कुछ करने में समर्थ हो और आप जैसा चाहते हो उस तरीके से भी चीज़ें हो रही है। देखिए चीज़ें होती हैं पर आप उसी चीज़ को सोचेंगे, उसी चीज़ को लेकर परेशान होते रहेंगे, तो बहुत चीज़ें फिर कहते हैं ना हम जितना जिस चीज़ को चाहते हैं वो इतना कई बार दूर भी होती है। पर ये है कि अगर आप मैनिफेस्ट करो, सोचो और फिर लेट गो करो, होगा नहीं होगा वो प्रकृति के हाथ पे है। तो चीज़ों को सोच के, काम करके जो भी आपसे बन पाए वो करिए, फिर चीज़ों को लेट गो करिए। और वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत पॉज़िटिव टेक्निक होती है।
राइटिंग टेक्निक बहुत अच्छी होती है। ये ब्रेन को रीप्रोग्राम करती है। जो आप लिखोगे और मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी में भी देखेंगे तो शब्द ब्रह्म होता है, उसकी एनर्जी इस एटमॉस्फेयर में रहती है। तो आप जो लिखोगे वो भी मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बस एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने वाइब्रेशन बहुत हाई रखिए। जहाँ पे हाई वाइब्रेशन होते हैं, जैसे प्राकृतिक चीज़ों के पास, मंदिरों में, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उसके पास, तो जितने आपके हाई वाइब्रेशन है, आप जितने हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती जाएगी और सारी चीज़ें आपके पास आती जाएगी पॉजिटिवली। सक्सेस है, मनी है, आपके हाई वाइब्रेशन, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो बस आपको थॉट से थोड़ा-सा चेंज होना पड़ेगा और जिन चीज़ों के लिए आप बार-बार सोच के दुखी होते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है और वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पावरफुल रहोगे आप थॉट से, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।